अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली, आप देख रहे हो आस्ताने ओलिया। आज हम आए हैं शाहपुरा की सरजमी पर एक अजीम हस्ती आराम फरमा रही है, जिन्हें हज़रत सैयद अब्दुल जब्बार साहब उर्फ बेकल ग्यारहवीं रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज का सिपाही भी कहा जाता है। और ये अब चलते हैं ज़ियारत के लिए। यदि आप अल्लाह व अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ये है हज़रत सैयद अब्दुल जब्बार साहब उर्फ बेकल ग्यारहवीं रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, जो ख्वाजा गरीब नवाज के सिपाही कहा जाते हैं। उनकी बारगाह में आने का रास्ता ये है। इस एरिया को शाही बाग के नाम से जाना जाता है और ये शाही कब्रिस्तान भी है इसके अंदर। और ये आने का रास्ता है, ये आगे वो रास्ता है, वहाँ से आप इस अंदर आ सकते हो, गेट लगा हुआ। और यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है। जब आप यहाँ पे इंटर होते हैं तो ये वजू खाना, ये है वजू खाना, जहाँ पे आप वजू करके आप अंदर इंटर हो सकते हो। ये आप देखें माशाल्लाह, ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही है, तो उनके जैसा गुम्बद मुबारक बना रखा, वैसा ही सेम बना रखा है। देखें माशाल्लाह। बताओ फूल हो गया, लिंक तो पूरा बताओ। ये देखिए माशाल्लाह, कुर्सी लग रही है। ये हज़रत सैयद अब्दुल जब्बार साहब उर्फ बेकल ग्यारहवीं रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। ये शाहपुरा में आराम फरमा रहे हैं और भीलवाड़ा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यदि आप जब भी शाहपुरा विज़िट करो तो इंशाल्लाह एक बार इस दरगाह पे ज़ियारत के लिए ज़रूर आना। और इनके बारे में हम जानेंगे सिलसिले उर्स। और ये ख्वाजा गरीब नवाज के सिपाही है, तो चिश्ती सिलसिले से हैं। और इनके उर्स मुबारक के बारे में और इनके कारामात के बारे में इंशाल्लाह इनके खादिम वगैरह से जानेंगे हम। माशाल्लाह क्या खूबसूरत बना रखी है। जब भी आप अल्लाह के वली के बारगाह में विज़िट करो तो कलमा तैयबा का वीद किया करो, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हज़रत सैयद अब्दुल जब्बार साहब वो बेकल ग्यारहवीं रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। अब हम चलते हैं। इन्हें ख्वाजा के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला के सिपाही है। अब हम चलते ज़ियारत के लिए। बारगाह में विज़िट करें तो सलाम पेश किया करो, अस्सलातु वस्सलाम या वली अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या वली अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या वली अल्लाह। ये सरकार का आस्थाना है। जब आप अल्लाह के वली की बारगाह में विजिट करो तो कलमा तैयबा का वीद किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, आप देखिए क्या खूबसूरत है। ये यहाँ के खादिम हैं, इनसे इनके बारे में, सरकार के बारे में जानेंगे हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हज़रत अब्दुल जब्बार साहब उर्फ बेकल ग्यारहवीं ख्वाजा के सिपाही रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने पर मौजूद हैं। हज़रत की बेशुमार खिदमत और बेशुमार करामतें हैं और आप सन 1977 के अंदर शहर शाहपुरा के कस्बा नया बाज़ार के पीछे ग्रीन मदीना मस्जिद में आप तशरीफ़ लाए और आपने बेलौस वहाँ पर खिदमतें अंजाम दी। और उसके बाद 5 दिसंबर 1992 को आपका विसाल हो गया। अक्सर आप बयान किया करते थे कि
बाबरी मस्जिद की शहादत का मौका था, तो या तो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होगी और अगर शहीद हो गई तो बेकल गया भी नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत में 5 दिसंबर को उदयपुर शहर के अंदर हज़रत पटवारी साहब क़िबला के घर पर आपका विसाल हुआ और उसके बाद में शहर शाहपुरा के मुअज़्ज़ज़ हज़रात आपको वहाँ से लेकर के आए और 6 दिसंबर 1992 को यानी कि 9 जमात-उस-सानी 1413 हिजरी को आपका मदफन हुआ। शहर शाहपुरा के अंदर आपका मदफन और आपने गिरी मदीना मस्जिद में बेलोस खिदमतें अंजाम दी और आपकी ख़ास करामत ये है कि आप बड़े साबिर थे। 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक आप सब्र के अंदर अपना वक्त गुजारते थे। और दूसरी बात यह है कि हज़रत सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से बड़ी निस्बत रखते थे। आप रशीदी और चिश्ती दोनों सिलसिलों से ताल्लुक़ रखते हैं और भिलवाड़ा, शहर उदयपुर, शहर शाहपुरा और कुर्ब जवार आसिन जहाँ पर जाया करते थे, लेकिन आपके चाहने वाले हर जगह आज भी मौजूद हैं। हज़रत क़िबला का उर्स मुबारक 8 जमात-उस-सानी को हर साल होता है और 9 जमात-उस-सानी को आपका कुल शरीफ हो जाया करता है। गिरीन मदीना मस्जिद से आपकी चादर शरीफ रवाना होती है और 9 जमात-उस-सानी को दिन को 1:30 बजे आपकी कुल की फातिहा की रस्म अदा की जाती है और रात को महफिल सिमा, महफिल मिलाद होती है और सुबह 4 बजे कुल गुस्ल शरीफ का प्रोग्राम होता है और उसके बाद में सुबह कुल का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता है। आप छठी शरीफ से बड़ी निस्बत किया रखते थे। 6 अगरबत्ती, 6 मोमबत्ती और 6 ही गोली बच्चे को देते थे और ख़ास खूबी आपकी यह थी कि हज़रत बेकल गयावी ख्वाजा के सिपाही रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास खूबी यह थी कि अगर कोई शख्स आपको एक अमानत देता है कि ये गोली में खर्च करनी है तो आप उसको अगरबत्ती में खर्च नहीं करते थे और अगर अगरबत्ती में देते थे तो वो मोमबत्ती में खर्च नहीं करते थे। ये आपकी ख़ास खूबी थी और ऐसी बेशुमार करामतें हैं क्योंकि मैं खुद आपके विसाल के बाद 1995 से आपकी मस्जिद के अंदर मैं इमामत कर रहा हूँ, जो बेहमदी ताला आज तक आपकी दुआओं से आपके दरबार का खादिम भी हूँ। और यहाँ के कमेटी के ताल्लुक से अगर मैं बात करूँ तो इस कमेटी के सदर जनाब हाजी सिद्दीक मोहम्मद साहब पठान नयाबादी पार्षद और सेक्रेटरी जनाब हाजी मास्टर मुबारक हुसैन साहब उस्ताद गिरी मदीना मस्जिद के पास और खजांची जनाब हाजी रमज़ान साहब उर्फ कालू भाई कोठी रोड, ये यहाँ की बड़ी खिदमतें और यहाँ की जो कमेटी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से खिदमत करती है। और यानी कि कुल के वक्त में आम शहर खाना होता है, हिंदू मुस्लिम सभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फातिहा जो लगती है वो गोली पर लगती है और जो भी यहाँ आता है तो गोली लेकर के आता है, उस पर फातिहा लगती है। और बेशुमार करामतें हमने भी खुद ने देखी है कि जब गिरीन मदीना मस्जिद की तामीर हो रही थी तो खुद मैंने भी महसूस किया और यूँ समझ लीजिए कि हज़रत बेकल गयावी की दुआएं हैं और इनकी तमन्नाएं थी। जो गिरीन मदीना मस्जिद जो शहर में वाक़ है, बहमदी ताला जैसी आपकी चाहत बेहतरीन डबल मंजिल मस्जिद तामीर हो चुकी है और आपका ये जो आस्ताना है यहाँ पर हर रोज़ लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और बहमदी ताला अपनी मुरादें मुकम्मल करते हैं और बेशुमार करामतें हैं। मैं आपकी करामतों को क्या बयान करूँ, आप खुद अपने आप में एक करामत है कि यानी कि यूँ समझ लीजिए एक बेहतरीन बात बताऊँ मैं आपको कि हज़रत बेकल गयावी का ये आस्ताना जब सिर्फ आस्ताना छोटा सा था तो ख़ास मज़े की बात यह है कि गिरीन मदीना मस्जिद की तामीर शुरू हुई तो पहले यहाँ की संगे बुनियाद रखी गई और काम बंद हो गया, फिर वहाँ की संगे बुनियाद रखी गई 14 क्या नाम समथिंग 1900 ये जो साल गया है अभी 2021 यानी कि गिरीन मदीना मस्जिद का मज़े की बात ही बताना चाहता हूँ, मेरे जहन में अभी बात है नहीं ख्याल में। तो ऐसी सूरत के अंदर वहाँ की संग बुनियाद के बाद यहाँ की तामीर शुरू हो गई और यहाँ पर छत डल रही थी, गिरीन मदीना मस्जिद की तामीर छत उतर रही थी
फिर यहाँ के काम कंप्लीट हुआ, फिर वहाँ का काम कंप्लीट, यानी कि मस्जिद का और दरगाह का काम मुकम्मल चल रहा है और बेशुमार करामतें आपकी बहमद ताला। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन वलियों की बारगाहों में आने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हम सब की दुआएं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मुबारक महीने के सदक़े में हमारे देश हिंदुस्तान में अमन और अमान अता फरमाए, मोहब्बतों से अखलाक से सबको रहने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं मोहम्मद सिराज अहमद, इमाम गिरीन मदीना मस्जिद शाहपुरा, ज़िला भीलवाड़ा, रहने वाला प्रतापगढ़ ज़िला गाँव दुनिया का हूँ मैं और आपकी दुआओं से यहाँ खिदमतें अंजाम दे रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सरकार का रोज़ा मुबारक है। और मैंने आपको फातिहा का तरीका बताया था, और 7 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम, 1 मरतबा सूरत काफिरून, 3 मरतबा सूरत इखलास और 1 मरतबा सूरत फलक, 1 मरतबा सूरत नास, 1 मरतबा सूरत फातिहा, 1 मरतबा सूरत अल बकरा, 7 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम पढ़ के सबसे पहले आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका सवाब पेश करें। आप इसके बाद चारों खलीफा सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में इसका सवाब पेश करें। उसके बाद आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला, इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला और तमाम जो करबला में शहीद उनकी बारगाह में इसका सवाब पेश करें। उसके बाद आप गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला और गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला जो तमाम अल्लाह के वली उनकी बारगाह में इसका सवाब पेश करें। उसके बाद आप जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे जो अल्लाह के वली उनकी बारगाह में खुशी तौर पे इसका सवाब पेश करें। अभी हम ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु तआला उनके सिपाही की बारगाह में, तो इनकी बारगाह में खुशी तौर पर पेश करें और इंशाअल्लाह आपकी जो भी नेक और जायज़ तमन्ना होगी आपकी जो भी इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। देखो माशाल्लाह क्या खूबसूरत बना रखी है। अभी मौलाना साहब ने और खादिम ने बताया कि मदीना मस्जिद और सरकार की बारगाह का तामीरी काम एक साथ ही चला है। माशाल्लाह आप देखिए बहुत खूबसूरत है। हाजी रफीक साहब सिलावत भीलवाड़ा, इनका नक्शा। अच्छा, ये हाजी अब्दुल हैं, हाजी रफीक साहब भीलवाड़ा, हाजी रफीक साहब भीलवाड़ा जिनके सिलावट है उनके हाथ से बना हुआ ये इनका नक्शा मुबारक है। अब देखें यदि आप अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हो तो मेरे चैनल आसानी औलिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।